हिंदी में बात करते हैं और थोड़ी सी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यार अपने CoinDCX में कुछ ऑपरेशनल वॉलेट्स होते हैं बैकएंड में जो कि लिक्विडिटी प्रोविजनिंग के लिए यूज होते हैं। आप CoinDCX प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो अपन लिक्विडिटी मेंटेन करके रखते हैं, all of that is done via some operational accounts. So a part of these operational accounts were one account got compromised और ये हुआ सैटरडे मॉर्निंग सुबह 3:30 के आसपास। और 4 बजे से 4 बजे टीम ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था सुबह 4 AM। एंड देन उसके बाद से इस पे अपन कई सारे स्टेप्स करे। सबसे पहले तो अपन ने ये जो अफेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया उसको कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, कितना हुआ है, उसको आइसोलेट कर दिया पूरा टीम ने। और ये उसी समय चालू हो गया था काम 4 बजे। आइसोलेट कर दिया उसको कि जो CoinDCX का जो पूरा सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एज इट इज चलता रहे और जो भी अफेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग हो जाए अपने सारे फंड से। जैसे इसको आइसोलेट किया, देन जो फंड्स हैं ऑपरेशनल अकाउंट्स में, जो कंटिन्यूड एसेट्स हैं जो वहां पे पड़े हैं और यूज हो रहे हैं फॉर लिक्विडिटी, उनको अपन ने सिक्योर कर लिया, लॉकडाउन कर दिया, सिक्योर कर लिया कि जो भी अफेक्टेड इंफ्रा है उसको अलग करके और फंड्स अपने पूरे सिक्योर हो जाए कंपनी वाइड। और अगर कर्ज वगैरह और इस तरीके की कॉम्प्रोमाइज एक्टिविटी चल रही है तो उससे और अपन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए कंपनी को। ये सारा काम अपन ने दोपहर लगभग 12 बजे तक कंप्लीट कर लिया। और इमीडिएटली उसके बाद में अपन ने कंपनी की जो ट्रेजरी है, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, वहां से ये जो $44 मिलियन का अपन को कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, कॉर्पोरेट ट्रेजरी से अपन ने उसको वापस से फिल कर दिया लगभग 12 बजे सैटरडे को, सो दैट कस्टमर्स की जो ट्रेडिंग है और विड्रॉल्स हैं सब चलते रहे, कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं आए। प्लेटफॉर्म मस्ट कंटिन्यू टू परफॉर्म एंड वर्क नॉर्मली। मार्केट्स भी बहुत वॉलेटाइल है और हाई भी प्राइसेस चल रही है, तो वी वांट कि एक्टिविटी कंटिन्यू रहे। तो हमने कॉर्पोरेट ट्रेजरी से वो किया। उसके बाद में ये सारा हो गया, फिर सब सिक्योरिटी पूरी हो गई एसेट्स की। उसके बाद में डीप इन्वेस्टिगेशन चालू किया इंटरनल सिक्योरिटी टीम की। सैटरडे को ही हम लोग सब ऑफिस में, बैंगलोर ऑफिस में, एंड कुछ हमने ग्लोबल टॉप सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स एजेंसी को भी इमीडिएटली ऑनबोर्ड करके और उनके साथ भी फिर डीप इन्वेस्टिगेशंस चालू कर दिए जो अफेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, और जो फंड निकला है उसकी फॉरेंसिक्स, ऑन चेन फॉरेंसिक्स, वो हमने चालू कर दी। कुछ सिक्योरिटी फर्म्स हैं जैसे जीरो शैडो है, सिग्निया है, इस तरीके की कंपनीज के साथ में मिलके और कम्युनिटी के साथ में भी मिलके हमने ये सारा काम चालू कर दिया। और वो काम चल रहा है अभी और वो चलते रहेगा। बट अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कस्टमर फंड्स तो कोल्ड वॉलेट में रहते हैं। ये ऑपरेशनल वॉलेट्स हैं कंपनी के बैकएंड में लिक्विडिटी प्रोविजनिंग के, जहां पे एक्सपोजर आया है। एंड जो कस्टमर के फंड्स कोल्ड वॉलेट्स में रहते हैं वो बिल्कुल अनटच्ड है, अनअफेक्टेड है, वो कंप्लीटली ऑफलाइन होते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर कॉम्प्रोमाइज, अगर कुछ भी हो जाता है ये सब, तो ये कभी भी इन सब का इफेक्ट कोल्ड वॉलेट पे नहीं पड़ता है। तो वो कोल्ड वॉलेट बिल्कुल सेफ है एंड सारे कस्टमर के जो एसेट्स हैं वो वहां पे है और वो सेफ ही कंटिन्यू रहेंगे आगे चल के।